देखिए, झारखंड का जो निर्माण हुआ है वो भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। झारखंड में 24 ज़िले हैं। 24 ज़िलों में अलग अलग संस्कृति, भाषा, लोग, जाति धर्म के लोग वास करते हैं। झारखंड में ये जो भाषा का विवाद है, ये सरकार की विभाजनकारी नीति का परिणाम है। सरकार जानबूझ करके ऐसी नीति लाई है जिससे कि झारखंड के नौजवान आपस में ही लड़ाई करें। और झारखंड में जो मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी भत्ता और जो विभिन्न मुद्दे हैं, सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा, पंचायत सचिव का मुद्दा, जेपीएससी में धांधली का मुद्दा, जेएसएससी की बहाली का मुद्दा और तमाम जो झारखंड के जन मुद्दे हैं, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, इन मुद्दों को भटकाने के लिए झारखंड सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत इस आंदोलन को खड़ा किया। और इस आंदोलन को करने वाले लोग भी सरकार के ही चिंटू मिंटू लोग हैं। और इस आंदोलन को खड़ा करने के बाद जो है जिलावार तरीके से झारखंड को संघर्ष करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। और सरकार नहीं समझ रही है कि इसका परिणाम क्या होगा। बहुत ही इसका परिणाम खराब होने वाला है। झारखंड में, पलामू में जिंदा लोग रहते हैं और जिंदा लोगों की अपनी भाषा होती है, संस्कृति होती है। तो आप इसी राज्य में, इसी राज्य के एक प्रमंडल का छोटा भाई भी मान लेते हैं पलामू प्रमंडल को, तो क्या आप उसके भाषा संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे? उसको बाहरी कहेंगे, भगाएंगे उसको? ये जो भाषा विवाद और ये तमाम जो चीजें हैं बाहरी भीतरी, ये सब करने से झारखंड का भला नहीं होना है। झारखंड एक भाषा और एक संस्कृति और एक धर्म का नहीं है। झारखंड सबका है और झारखंड में सबको रहने की गारंटी हम लोग देंगे। हम लोग झारखंडी हैं, मैं खांटी झारखंडी हूँ। हम लोग देंगे गारंटी। कोई किसी बाहरी को या भीतरी को इस सब मामला पे हम लोग जो है विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। Girirdi is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Girirdi, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.